सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी घर पर बढ़िया होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम प्रतिभा हिंदी पाठमाला का पाठ 10 वीर, जो कि पेज नंबर 61 पर है और आपके टर्म 2 का सिलेबस है, पढ़ेंगे। आपको पता है बच्चों कि वीर कौन होते हैं। वीर वे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी मुसीबत का सामना निडरता से करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पाठ 10 वीर। इसके बारे में आपको जानकारी मैंने पहले दी है, फिर भी हम ये पढ़ते हैं जानकारी में कि यह पाठ कविता विद्या में लिखा गया है। इसमें वीरों के वीरता भरे कार्यों से परिचित कराया गया है ताकि हम सब उससे सीख लेकर जीवन पथ पर आगे बढ़ सकें। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। देखो, यहाँ पर विपत्ति का अर्थ है मुसीबत, कायर का अर्थ है जो किसी भी कार्य को करने से डरे, सूरमा यानी कि वीर, और विचलित का अर्थ है डगमगाना या घबराना। यह सच है कि जब भी मुसीबत आती है तो कायर व्यक्ति उससे डर जाता है या उससे घबरा जाता है, तथा इसके विपरीत जो वीर होते हैं वे ना तो घबराते हैं और अपने रास्ते पर भी अचल रहते हैं, अर्थात एक पल के लिए भी धैर्य नहीं खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। देखो, विघ्न का मतलब है संकट। वे संकटों को गले लगाते हुए कांटों में भी राह बना लेते हैं, यानी कि कांटों के रास्ते पर भी अपना रास्ता बना लेते हैं। अगली लाइन देखो, मुंह से कभी ना उफ कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। यहाँ पर उद्योग निरत का अर्थ है मेहनत में मगन रहना। वीर व्यक्ति संकट में भी कदम आगे बढ़ाते हुए अपने मुंह से कभी भी उफ नहीं कहते। जो भी संकट आता है उसका सामना करते हुए वह अपनी मेहनत में मगन रहता है। अब देखो अगली लाइन पे, शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। यानी कि कांटों को हराकर मुसीबत में भी आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखो इस पे अगला काव्यांश है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। ऐसी कौन सी मुसीबत है, ऐसा कौन सा साधन है जो आदमी का रास्ता रोक सकती है। वीर आदमी कभी भी अपने रास्ते में किसी को नहीं आने देते। वे अपने पूरे उत्साह व जोश के साथ आगे बढ़ता है। उसका यही उत्साह पर्वतों को भी उखाड़ सकता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इंसान जब पूरी मेहनत से कार्य करता है तो वह पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। तो देखो बच्चों, हमें वीर कविता से क्या शिक्षा मिलती है। वीर कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी वीर बनना है, कायर नहीं। क्योंकि जो वीर होते हैं वो अपनी हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है। यह कविता रामधारी सिंह
दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। यानी कि वीर कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीर कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी।